आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है बारिश, जिसके लेखक सादत हसन मंटो जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी बारिश। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें दो दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस बौछारों से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था उसके फ्लैट के ऐन सामने। ये भी बड़ा मसरूर नजर आता था। हालांकि उसकी मुसर्रत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था। लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगमून था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। साइन गुजर चुका था और बारान ए मेहरत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घेर आए और छाछो पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर एक तरफा मोहब्बत था, यानी एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दर घोर एतना ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जंगिया पहन कर की नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कह कहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हायल थी। तनवीर उठा। आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थीं, जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार, चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही खदोखाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था, जैसा कि उस रोज जबकि बारिश हो रही थी उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा, जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तब उन कुछ किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बड़ी ललचाई नजरों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। न तजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा, तो उसने यूं महसूस किया
कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने इन लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा, शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी। इसके बदन के अज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की का कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था। उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुनी हुई फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसके बाड़ के पीछे यह महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जीवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गर्ज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जीवंत के खदो ख्याल नजर आ जाएं, तो उसने इन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। इसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम प्रवीण था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालदेन का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वो उसके मुल्तवित होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्त कद झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गर्ज से जा रहा था कि प्रवीण से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। उसका सिर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। प्रवीण के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है और तागा इस दूर दराज जगह पर मिलना मुश्किल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसीलिए आपको ये जहमत दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो उसकी जबान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। प्रवीण अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक लड़की
बारिश में नहा रही थी। प्रवीण ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से चीखनुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए मुआफी चाहता हूं। प्रवीण ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? ये सवाल ऐसा था कि तनवीर इसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाएं शाएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थीं जो बारिश में नहा रही थीं और खुश हो रही थीं। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। प्रवीण ने गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में न आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। चुनाचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? प्रवीण मुस्कुराई। आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई। जो लड़की उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में एक दो सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपने होठ पेवस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। प्रवीण ने कोई मुजाहमत न की, लेकिन फौरन तनवीर को यह एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ा नाशाइस्ता हरकत की है और गालिबन प्रवीण को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आई। चुनाचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको जाना कहाँ है? प्रवीण के चेहरे पर यूं खफकी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। प्रवीण ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो रंडियों का चकला है। जब उसने प्रवीण को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटका कर ठीठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल पत्ती लिपस्टिक है जो प्रवीण ने होठों पर थुपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमून था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। आप सुन रहे थे कहानी बारिश। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।